नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बीपी न्यूज सीजी। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सुशासन दिवस के अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की पत्रिका कनहार सहित अन्य प्रकाशनों का विमोचन किया। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति और विधायक के द्वारा जो मांग की गई है उसे बैठकर पूर्ण करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में विधायक अमर अग्रवाल, धर्म कौशिक, धर्मजीत सिंह, कुलपति सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सौभाग्यशाली है कि उसका नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के नाम पर पड़ा है और आप सबको सूचित करते हुए बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि विधिवत विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद में पहली बार कोई मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय परिसर में आया है। मैं जब कल रिसर्च करा इससे पहले कौन मुख्यमंत्री आए थे हमारे विश्वविद्यालय में, तो सैंतरी में जब बन रहा था रमन सिंह जी आए थे एमओयू साइन करने के लिए। उसके बाद में कोई भी मुख्यमंत्री हमारे परिसर में नहीं आया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब नामकरण हुआ 1918 में, उसके बाद पहले पदार्पण हुआ है। इस तेजस्वी ओजस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम पर हमारा विश्वविद्यालय है, उतने ही तेजस्वी यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमको प्राप्त हुए। इसलिए मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और एक छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों की ओर से और भारतवर्ष के बुद्धिजीवियों की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय विष्णुदेव साय जी हमारे बीच में अमर अग्रवाल जी जो खुद ही बलिदानी परंपरा के संवाहक हैं, वो उपस्थित हैं। लखीराम जी सब लोग जानते हैं। मैं कल भी बोल रहा था, लखीराम ऑडिटोरियम प्रोग्राम हुआ कि छत्तीसगढ़ में भारतीयता के हिंदुत्व की संघ की ज्योति जगाने में 5 लोगों नाम दिया जाएगा, उसमें लखीराम अग्रवाल जी का नाम लिया जाएगा। उनके उत्तराधिकारी हमारे पास में उपस्थित हैं। धर्मजीत सिंह अजात शत्रु हैं, किसी भी पार्टी के हों, जीत इनके नाम पर लिखी जाती है। पार्टी से नहीं चलते, अपने आप चलते हैं। धर्म नाम ही है, जैसे धर्म जुड़ता है धर्म जीत स्वतः हो जाते हैं। धर्मलाल कौशिक जी भी अजात शत्रु हैं, वो कभी पराजित नहीं होते। हम सबका बिलास क्षेत्र में आप समझिए प्रतिनिधित्व कर रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा में, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। एक ऐसा नाम जो कि छात्र नेता से लेकर नेता बने और नेता बड़े क्या क्या बनेगा भगवान ही जाने। उसका नाम है सुशांत शुक्ला। और आप कहीं सुशांत शुक्ला उनके जन्म से पहले से जानता हूं तो आश्चर्य होगा। इनके ताऊ जी नंद किशोर शुक्ला जी जो कि छत्तीसगढ़ी को लेकर जीते हैं, जब जबलपुर में थे तब उनसे परिचय था। और यहाँ पे जब विप्र महाविद्यालय में पहला अकाउंट खोला गया था तब इनके पिताजी ने अकाउंट खोला था। ऐसे सुशांत शुक्ला जी, अमर अग्रवाल जी कह रहे थे हम इस पूरे परिक्षेत्र को बिलासपुर को एजुकेशन हब बनाएंगे। हब बिना सुशांत शुक्ला के सहयोग का नहीं हो सकता है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय हो, सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय हो, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, IITI हो, सब बेलतरा विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व करने वाले सुशांत शुक्ला जी आपका स्वागत अभिनंदन। स्वागत अभिनंदन हमारे 3 जो कुलपतिगण यहाँ पर विद्यमान है। रजनीश जी जो पहले बेलतरा विधायक थे प्रतिनिधित्व करें, आदरणीय P दयानंद जी हमारे बीच उपस्थित, उनका स्वागत है। कमिश्नर साहब, IG साहब, कलेक्टर, SP, बाकी सब लोग स्वागत। कुमार राकेश जी क्योंकि बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, हमारे अनुरोध पर यहाँ पधारे हुए हैं। बहुत सारे हमारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, ब्रजेश शुक्ला जी बैठे हैं, विनोद तिवारी जी बैठे हैं, राकेश तिवारी बैठे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ अपनी ओर से, विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, सारे कर्मचारियों की ओर से, अधिकारियों की ओर से, छात्र छात्राओं की ओर से और 1.5 लाख परीक्षार्थियों की ओर से। तो 1.5 लाख परीक्षार्थी एक साथ बैठते हैं परीक्षा में और 1.5 लाख को 5 से गुणा करें तो 7.5 लोगों के पास, 7.5 लाख लोगों के पास में हम जो भी काम को संदेश देते हैं 7.5 लाख लोगों के पास में, क्योंकि 4 जो हमारे जिले जुड़े हुए हैं वहां से 4 जिले और 125 महाविद्यालयों के माध्यम से हम उनके पास पहुंचा देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2047 की कल्पना की। हम 11 दिसंबर को राजभवन सारे कुलपतियों बुलाया गया था, मैं भी वहां गया था। मुझे लगता है जिस प्रकार से हम लोगों ने विचार दिए हैं तो हमारी संख्या खुद 50,000 से अधिक पहुंच चुकी, जिन्होंने एनरोल कराया उस पोर्टल में, हमें लगा टॉप में हमारा नाम आना चाहिए। हमारा विश्वविद्यालय परीक्षा कराने में अग्रणी है, NSS की एक्टिविटी और योग के माध्यम से हम पूरे संसार में
अभी बात पहुंचा रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ, एक ऐसा प्रयोग किया है अगर विश्व के किसी विश्वविद्यालय ने योग को लेकर नहीं किया है। अष्टांग योग के 8 पहर सवेरे 4 बजे शुरू होता है, दूसरे दिन 3 बजे तक हमारी 24 घंटे तक योग की क्रियाएं होती रहती हैं। ये अद्भुत हमारा विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय ने इस वर्ष प्रतिनिधित्व किया फिजी में 2 बार। विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रथम करने का अवसर मिला, माध्यम वही था। गिरमिटिया सम्मेलन हुआ फिजी में, माध्यम वही था। अभी लंदन में जाकर के जो इंडिया हाउस में हमारा प्रोग्राम हुआ, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में प्रोग्राम हुआ, और सबसे बड़ा प्रोग्राम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जहाँ इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर में सम्मान मिला और 5 मिनट मुझे बोलने का अवसर मिला। हमारे प्रकाशन नियमित चल रहे हैं। अभी कनार का आप यहाँ पर विमोचन करेंगे और भी जर्नल्स प्रकाशित करें। 5 ही डिपार्टमेंट्स हैं। ये 5 ही डिपार्टमेंट्स में बहुत अधिक गतिविधियां चल रही हैं, जिनकी विस्तार से सूचना देने का भी समय नहीं, तो निर्देश मिल गया है कि संक्षेप में कार्य करना है। एक इतिहास और रचा गया है। आज मैं पता लगाऊंगा और नाम रिकमेंड भी करूंगा आपका कि एक ही सप्ताह में 2 विश्वविद्यालयों में एज मुख्यमंत्री जाने वाले कितने मुख्यमंत्री हैं पूरे भारतवर्ष में। मतलब पहले मुख्यमंत्री हो गए 18 तारीख को गुरु घासदास विश्वविद्यालय में आए और ठीक 25 तारीख को यहाँ पे आए। अभी एक और रिसर्च की, 18 दिसंबर को गुरु घासदास की जन्मदिन होता है, 21 दिसंबर को पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्मदिन होता है और 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म होता है, और तीनों इसी क्षेत्र में हैं। सुशांत शुक्ला ठीक पर एक क्षेत्र में आते हैं, तो अभी हम लोग प्लान करेंगे क्यों ना एक दिन ऐसा बनाया जाए कुल उत्सव के रूप में, सारे विश्वविद्यालय एक साथ मिलकर बड़े पैमाने पर कोई कुल उत्सव बनाए तो वो अच्छा रहेगा। मैं विनम्र निवेदन करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आपका स्वागत अभिनंदन है। हम अभी कोई चार्ट ऑफ डिमांड आपके सामने प्रस्तुत करने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं। अभी हमने पहले दिन 23 तारीख को कुलपतियों का अधिवेशन यहाँ बुलाया था, सारे प्रदेश कुलपति आए थे। अमर जी ने तो आश्वस्त भी कर दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में भी हमारा प्रदेश पीछे जा रहा है। अभी स्पष्ट आदेश, संकेत, निर्देश प्राप्त नहीं हुआ शासन से कि प्रदेश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। अगर मान लीजिए आपकी तरफ से निर्देश प्राप्त हो जाता है स्पष्ट तौर पर कैबिनेट डिसीजन लेकर के, तो एक बहुत बड़ा काम होगा, हमारे प्रदेश के लिए काम होगा। जहां तक इस नीति को लागू करने की बात है, मध्य प्रदेश में जो टास्क फोर्स कमेटी बनी थी उसका चेयरमैन नहीं था। इत्तेफाक से क्या हुआ, अभी 8 दिसंबर को जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रोग्राम हो रहा था दिल्ली में, तो मोहन यादव जी जस्ट पास में बैठे थे, अरुण साहू जी थोड़ी दूर बैठे थे, तो उप मुख्यमंत्री बन के रह गए। जो पास बैठे मोहन यादव जी बिल्कुल पास बैठे थे, वो मुख्यमंत्री बने। उन्होंने परिचय कराया प्रज्ञा ठाकुर से, ये वाजपेयी जी हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। हम यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से लागू करेंगे सारे विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में। दूसरी बात है, आत्मानंद जी के नाम पर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए, संस्कृत में ऑनर्स क्यों नहीं वहां शुरू कर सकते हैं, संस्कृत माध्यम क्यों नहीं जोड़ सकते हैं एक साथ। सुशांत जी, संस्कृत और अंग्रेजी, इंग्लिश से कोई हमारा मुझे मतभेद नहीं है, लेकिन संस्कृत भी वहां पर पढ़ाई जानी चाहिए। हमारे विश्वविद्यालयों की बहुत सारी समस्याएं, हम चाहेंगे कि सारे कुलपतिगण एक दिन आपके पास में आए वहां पर मुख्यमंत्री आवास में, और अपनी अपनी बात वहां पे रखें, हम लोग क्या काम कर रहे हैं और क्या हमको चाहिए। ऑर्डिनेंस बनाने में भी कुछ दिक्कतें हमको रहती है, संसाधन की दृष्टि से भी हमको बहुत दिक्कतें होती हैं। एक्सपेंशन मोड में सारे विश्वविद्यालय हमारे यहाँ पे, लेकिन अनुमति शासन से प्राप्त नहीं हो पाती है। हम चाहेंगे कि आपके निर्देश में, आपके नेतृत्व में हमारा जो उच्च शिक्षा का जो सेक्टर है वो काफी तेजी से प्रगति करे, और देश में नहीं हम विश्व भर में हम अपना नाम रोशन करें, छत्तीसगढ़ का भी और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का भी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं वाणी को विराम देता हूं। कहने को बहुत कुछ है लेकिन मैं कह नहीं पाऊंगा, लेकिन एक अनुरोध के साथ में, बहुत समय बाद एक ऐसा सज्जन, सुशील, धैर्यवान मुख्यमंत्री हमको मिला है। हम चाहेंगे आप सभी लोग स्टैंडिंग ओवेशन दें माननीय विष्णुदेव साय के लिए, कड़कल ध्वनि के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद सर।
माननीय कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी के स्वागत उद्बोधन हेतु उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय श्री सुशांत शुक्ला जी, विधायक बेलतरा, को उनके उद्बोधन हेतु प्लीज। जिनके नाम के आधार पर आज हमारा नाम का अस्तित्व है, मेरे नाम के पते के साथ जिसका पता लिखता हो, ऐसे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता धोती वाले नेता अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती पर उनको सादर नमन करता हूं। अटल बिहारी विश्वविद्यालय परिसर में आज पहली बार प्रदेश के जननायक सहज सरल मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में उपस्थित है, विष्णुदेव साय जी, उनका भी अभिनंदन है। मेरे जिले के वरिष्ठ नेता श्री धर्मलाल कौशिक जी, अमर अग्रवाल जी, धर्मजीत सिंह जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं क्योंकि मेरा क्षेत्र आता है। कुलपति जी ने बहुत सारे विषय पर बात की, परंतु एक विषय पर बात करना उन्होंने मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चूक गए कि विश्वविद्यालय सिर्फ नोडल सेंटर फॉर एग्जामिनेशन होकर रह गया है, परीक्षा का केंद्र। आपके नीचे संबद्ध महाविद्यालयों और यूटीडी आज अगर सेटअप की मार झेल रहा है, क्योंकि मुझे याद है 16 जून 1983 को गुरु घासीदास विश्वविद्यालय निर्मित हुआ था और आज केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के बाद भी 360 नियमित कर्मचारियों के साथ चल रहा है। आज भी उसका सेटअप पूरा नहीं हुआ है। आपके विश्वविद्यालय की भी सेम स्थिति है, सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय की भी सेम स्थिति है, इंदिरा गांधी किसी विश्वविद्यालय की भी सेम स्थिति है। तो मैं अपने प्रदेश के मुखिया के सामने आग्रह करूंगा कि विश्वविद्यालय सिर्फ शिक्षा के परीक्षा कराने का केंद्र न रहे, जबकि उच्च शिक्षा के साथ सुचिता के साथ भी शैक्षणिक व्यवस्था जुड़े। शिक्षक ही नहीं होंगे तो शिक्षा का केंद्र चल नहीं पाएगा। वो बात आपने चूक गए थे बोलना। दूसरा एक और है कि शिक्षा के इस बाजारीकरण में शासकीय शिक्षा के केंद्रों में जब छात्र राजनीति से निकलकर जब हम लोग देखते हैं पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, तो हम जब मूल राजनीति में आते हैं तो शायद तक शैक्षणिक क्षेत्रों की समस्याओं को भूल जाते हैं। छात्र हित पर ही ज्ञान केंद्रित करके विश्वविद्यालयों को चलना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है आपसे, क्योंकि छात्रों से बड़ा आपके लिए कुछ नहीं। विश्वविद्यालय का अध्यादेश ही छात्र हित शब्द के सामने मौना हो जाता है। तो आप सभी कुलपति यहाँ पर जितने मौजूद हैं, जितने मेरे अग्रज अभिभावक मौजूद है, सबसे आग्रह है कि विश्वविद्यालय के केंद्रों को सिर्फ शैक्षणिक केंद्र ही बने रहने दीजिएगा और शिक्षा का ज्योति आप जलाते रहिए। हमारी जहां मदद लगेगी हम आपके साथ पीछे दमदारी से खड़े रहेंगे। इतना ही बोल के मैं आपकी अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करूं उनके उद्बोधन के लिए, एक बात करना चाहता हूं कि 25 दिसंबर 1924 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी जन्म हुआ था और 25 दिसंबर 2024 को उनके 100 वर्ष पूरे होंगे। उनका शताब्दी वर्ष बनाने का निर्णय हमारे विश्वविद्यालय ने लिया है। हम पूरे वर्ष पर उनके जन्म दिवस को मनाएंगे। आज अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के इस कुल उत्सव में मंच में विराजमान आदरणीय श्री अमर अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री और विधायक बिलासपुर, आदरणीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, पूर्व स्पीकर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधायक बिल्हा, आदरणीय श्री धर्मजीत सिंह जी विधायक, आदरणीय सुशांत शुक्ला जी विधायक, इस विश्वविद्यालय के कुलपति श्री वाजपेयी जी, मंच में विराजमान महानुभावगण, अन्य 3 विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपतिगण, पूर्व सांसद लखनलाल साहू जी, रजनीश सिंह जी, पूर्व विधायक भूपेन्द्र जी, रामदेव जी, सभी अधिकारी कर्मचारीगण, अधिष्ठातागण और इस विश्वविद्यालय के सभी स्टूडेंट्स, आज हमारा सौभाग्य है
जैसा कुलपति जी ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर प्रदेश की न्यायधानी में दूसरी बार आप लोगों के बीच मैं अपने आप को पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और आज ये अवसर प्रदान करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय परिवार का मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। आज 25 दिसंबर है, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। अटल जी को सत सत मैं नमन करता हूं। ये 25 दिसंबर को पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है और प्रदेश में सुशासन लाने के लिए आप सभी लोग माध्यम होंगे। हम सब लोगों के कारण ही सुशासन आएगा और सुशासन के लिए कहीं न कहीं शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है। जितनी साक्षरता शैक्षिकता बढ़ेगी उतने ही प्रदेश में सुशासन भी आएगा। और हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों को बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आज बताते हुए दुख होता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर शिक्षा के जगत में आज हम लोग स्टाफ भी पर्याप्त नहीं दे पाए हैं। तो अगर छत्तीसगढ़ में सुशासन लाना है तो शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान पर बहुत जोर देते हैं। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा के जगत में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और आज मैं मुख्यमंत्री के नाते ये कह सकता हूं कि इस क्षेत्र में जितना भी हो सकेगा हमसे उतना करेंगे। और इस विश्वविद्यालय की भी जो भी आवश्यकता हमारे कुलपति जी, हमारे विधायक सुशांत शुक्ला जी बता रहे थे, निश्चित तौर पर बैठेंगे, चर्चा करेंगे और यहाँ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो सब पूरा करेंगे। आज क्योंकि बहुत टाइट शेड्यूल है, आज बताते हुए गौरव हो रहा है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। अधिकांश लोग किसान हैं और जब 15 साल हम लोग की सरकार थी तो 2 साल का बोनस हम लोग नहीं दे पाए थे। तो ऐसे 12 लाख से ज्यादा किसानों को आज उनके खाते में 3700 करोड़ रुपया से ज्यादा का 2 साल का बोनस ट्रांसफर करने वाले हैं। और 2 बजे पूरे प्रदेश में कार्यक्रम है। हमारे विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण भी सब कार्यक्रम में जाने वाले हैं। और मोदी की गारंटी के माध्यम से हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से हर वर्ग की चिंता करते हुए कमिटमेंट किए हैं, वादा किए हैं। और मुख्यमंत्री के नाते हमारा पूरा प्रयास होगा कि 5 वर्षों में मोदी की गारंटी ने जितने भी वादा हमारी पार्टी ने किया है उसको पूरा करेंगे। मुझे भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पहले ही कैबिनेट के बैठक में कांग्रेस की 5 वर्षों की सरकार में जो 18 लाख गरीब लोग पक्का के मकान से वंचित हो गए, प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हो गए थे, पहले ही कैबिनेट में हम लोगों ने निर्णय ले लिया है और 18 लाख गरीब लोगों का पक्का का मकान बनेगा। और जो भी वादा मोदी की गारंटी में है वो सब वादा आने वाले 5 वर्षों में पूरा करेंगे।
और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आज का अवसर प्रदान करने के लिए आप लोगों के बीच में हम लोग आ पाए हैं, तो इसके लिए फिर से एक बार अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करते हुए और ये आप सभी लोगों से आह्वान करते हुए कि सभी लोग मिलकर छत्तीसगढ़ के लिए जो पूरे देश में कहावत है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो उसको चरितार्थ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीपी न्यूज सीजी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए व शेयर कीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।